देखिए सायम, ये अपनी नौयत का एक अनोखा वाक़या है और इसके ऊपर प्रॉपर जो मेडिकल जिस तरीके से इसकी सामने आई थी, हम कल रात से लेकर अब तक नाजरीन को भी मुसलसल आगाह रखे हुए हैं। हमने खुद भी इस केस पर नजर रखी है। इस पे जो सबसे बड़ी इस वक्त अपडेट ये है कि जीएमओ इस खातून का मुआयना करने के लिए पुलिस की जानिब से लेटर लिखा गया था, तो उसने मजीद इस केस में एक और पुलिस सर्जन को शामिल करने का फैसला किया है, जिसके बाद अब्बासी अस्पताल से अब जोबिया खातून जो राशिद की वाइफ हैं, उनको अब सर्विसेज अस्पताल जो सिविल अस्पताल के पास मौजूद है वहाँ ले जाया जाएगा, जहाँ पुलिस सर्जन और लेडी मेडिको लीगल खातून जो है वो दोनों मिलकर उसका मुआयना करेंगी। मुफस्सिल जायज़ा लेने के बाद उनकी जानिब से रिपोर्ट बनाई जाएगी। पुलिस की जानिब से जो 3 सवाल मेडिकल लेटर में लिख कर दिए गए थे, उन 3 सवालों का वाज़े तौर पर जवाब दिया जाएगा। एक चीज़ तो वाज़े है कि जब कभी कोई भी किसी जजगी का मामला होता है तो फौरी तौर पर कहा जाता है मुबारक हो आपके यहाँ बेटा हुआ, मुबारक हो आपके यहाँ बेटी हुई। लेकिन ये अपनी तारीख का, अपनी नौयत का पहला वाक़या जिसमें कहा गया कि आपके यहाँ कुछ नहीं हुआ। इसी बात को लेकर गुज़श्ता रात ठीक ठाक झगड़ा हुआ, शीशे टूटे, लोग जख्मी हुए, जिसके बाद पुलिस को मुदाखलत करना पड़ी और आखिरकार थाने से लेकर अब ये एक छोटे मेडिकल बोर्ड तक ये मामला चला गया है। जो जिसका शौहर राशिद है, अब्बासी अस्पताल के बाहर हमारी उससे बात हुई, उसका ये कहना है कि शुरू से कहा जा रहा था कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल है। इसके तकरीबन 44 पेजेस इस पूरे केस के रिपोर्ट्स की सूरत में हमारे पास मौजूद है, जो मैंने खुद ये पूरी टाइम लाइन देखी है, मेरे पास मौजूद है, जिसमें पहली मरतबा 2025 में जब यह खातून इस अस्पताल में आई और उसने डॉक्टर अंजुम आरा हसन, जिसको शुरू से लेकर आखिर तक कंसल्टेंट थी इसकी और वही इसका ऑपरेशन भी उन्होंने कर लिया था, तो उसको बाकायदा अल्ट्रासाउंड हर महीने बाद होता था, फॉलोअप चेकअप होते थे, कभी महीने में 2-2 बार भी हुआ है और तमाम तरीक़ों से वो उसी अस्पताल से रब्ता करती थी। क्योंकि कोई भी खातून हो, हमने कराची हो या पाकिस्तान या दुनिया का कोई भी मुल्क हो, ये देखा जाता है कि ख़वातीन जिस डॉक्टर के साथ पहली मरतबा रुजू करती है तो आखिर तक उसी के साथ रहती है ताकि कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आए, क्योंकि पहली मरतबा से लेकर हिस्ट्री लेकर चलने वाला डॉक्टर ही एक कामयाब ऑपरेशन या कामयाब डिलीवरी कर सकता है। तो गुज़श्ता रोज़ उसको कहा गया कि आपकी नॉर्मल नहीं बल्कि अब सर्जरी करनी पड़ेगी, जो सीज़र कहलाता है, तो सीज़र का कहा गया। और उसके बाद जब ऑपरेशन थिएटर से जब बाहर आए तो उन्होंने कहा कि कुछ हुआ ही नहीं, कुछ चीज़ मौजूद ही नहीं थी, जिसके बाद फिर अहले खाना की जानिब से शदीद नज़ीर, यहीं पर मेरा सवाल है और सवाल मेरा ये है कि ये बात ज़हन कबूल करने से कासिर है कि एक खातून 9 महीने तक अस्पताल आती है, उसके अल्ट्रासाउंड्स होते हैं, उसके ब्लड रिपोर्ट्स होती हैं, ब्लड टेस्ट होते हैं, उसके बाद फिर उसको मुतालिका दवाइयाँ दी जाती हैं, 9 महीने ये रेगुलर चेकअप चलता है, फिर ऑपरेशन होता है, एक्सपेक्टेड डेट डिलीवरी की लिखी होती है, वो उस तारीख को अस्पताल जाती है डिलीवरी के लिए, उसका सी सेक्शन भी होता है और उसके बाद अस्पताल इंतजामिया बाहर आके ये बताते हैं कि खातून प्रेग्नेंट ही नहीं थी, तो बच्चा कहाँ गया? फिर जिसका जब सी सेक्शन हुआ तो वो बच्चा कहाँ पे गया? ये बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर जन्म लेता है नज़ीर। बिल्कुल, देखें, ये जो बहुत बड़ा सवालिया निशान है, हमने चूँकि मीडिया कभी भी अपनी तरफ से कोई राय नहीं देता, उससे हम किसी को हमें मंसूब करना ज़रूरी होता है, तो हमने इसके खातून के शौहर राशिद से हमने पूछा कि आपको क्या लगता है ये क्या हुआ होगा, तो उसका ये कहना था कि हमें ऐसा लगता है कि जैसे कोई ऐसी गफलत हुई है कि जैसे ऑपरेशन करते वक्त बच्चे को कोई नुकसान पहुंचा है, उसके गले या पेट में किसी जगह पर कोई ऐसी इंजरी हुई होगी कि जिसमें अगर ये बताते तो शायद उनको जो है ना वो जस्टिफाई ना कर पाते। और अस्पताल इंतजामिया की जानिब से कुछ और भी ऐसा मामला सामने आए जिन्होंने उनके इस मामले पूरे वाक़े पर सवालिया निशान लगा दिया है, जिसमें यह बताया गया है कि उन्होंने सबसे पहले ये फाइल जो हिस्ट्री है लेकर फाड़ने की कोशिश की, तो एक नया कार्ड बनाया गया है, एडमिशन कार्ड, जिसके अंदर ये लिखा गया है कि इस खातून ने सिर्फ 4 विजिट किए हैं और नॉन प्रेगनेंसी उसमें शो की जा रही है, और वो उसी गुज़श्ता रात हाथों हाथ ही वो कार्ड बनाया गया। लेकिन पुलिस को इस चीज़ का पता चल गया कि ये कार्ड जाली बनाया गया, क्योंकि पुलिस के पास पूरी 44 पेज की हिस्ट्री पहले ही मौजूद थी। फिर दूसरा ये कि जो अल्ट्रासाउंड समेत दीगर जो लैब के रिपोर्ट्स है उसके अंदर फोर्जरी की गई, उसके अंदर जाके जो साल है उसको जाकर हाथ से रीराइट किया गया, कई जगहों पर ओवर राइट किया गया है और ये दिखाने की कोशिश की गई कि डॉक्टर अंजुम आरा हसन
इसको या तो जानती नहीं थी और ये प्रेग्नेंट नज़ीर, नहीं थी। वो तो अब मुख्तलिफ जितनी मर्जी चीज़ें- टेम्परिंग कर ली जाए या फॉर्जरी कर ली जाए रिकॉर्ड्स के अंदर, लेकिन खातून जो मुतासरा खातून है उसके पास और उसकी फैमिली के पास तमाम तर मेडिकल रिकॉर्ड मौजूद है जो अपनी स्क्रीन पर चला भी रहे हैं और हमारे नाजरीन भी देख सकते हैं। साथ ही साथ इसमें अल्ट्रासाउंड्स भी हैं, इसमें ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स भी हैं, इसमें डिलीवरी की एक्सपेक्टेड डेट की रिपोर्ट्स भी हैं। सब चीज़ें खातून के पास मौजूद थी और ये पूरे 9 महीने का एक मेडिकल रिकॉर्ड ट्रैक मौजूद था। जानना मैं आपसे ये चाह रहा हूं कि मामला नाज़िमाबाद थाने पहुंचा, उसके बाद फिर वहां पर पहुंच के आगे मजीद क्या पेशरफ्त हुई इस मामले के अंदर? देखिए, पेशरफ तो अब ये सामने आएगी जो कुछ ही देर में सामने आ जाएगी कि जब 2 मेडिकल की माहिरीन, पुलिस सर्जन है और एक लेडी मेडिको लीगल ऑफिसर है, जब ये दोनों उस खातून का मुआयना करेंगी तो उनको जो 3 सवालात दिए गए थे जो मैं दोबारा दोहराना चाहूँगा, जिसमें पहला सवाल पुलिस ने लिख कर दिया है क्या खातून प्रेग्नेंट थी। दूसरा सवाल ये था क्या इस खातून का इसकाते हमल या इस्तकाते हमल यानी कि अबॉर्शन या फिर पहले इसकी जचगी कहीं और तो बच्चे की नहीं हो गई। तीसरा सवाल यह था क्या खातून के जिस्म पर कोई जिस्मानी नुकसान पहुंचा है, यानी कि इसका मकसद ये कि क्या खातून का रात को ऑपरेशन हुआ था। तो इन 3 सवालों के जवाब जब इस मेडिकल टीम की जानिब से पुलिस को दिए जाएंगे तो ये केस एक जानिब आ जाएगा और पता चल जाएगा कि गुज़श्ता रात हुआ क्या था, उसके बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इसकी फैमिली की जानिब से बार बार हमें बताया जा रहा है कि अस्पताल का जो बासर एडमिनिस्ट्रेटर है या जो लेडी डॉक्टर समेत दीगर है वो उनको धमकियां दे रहे हैं, उनको मुख्तलिफ संगीन नौयत के इल्ज़ामात में उन पर केसेस करने के उनको दबाव डाला जा रहा है। इसके साथ साथ एक और पेशरफ ये भी सामने आई थी कि पुलिस की जानिब से इस खातून डॉक्टर समेत 6 स्टाफ मेंबर को अस्पताल में गुज़श्ता रात से डिटेन किया हुआ है। उनको अस्पताल से जाने की इजाज़त नहीं है। अगर मैं आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो उनको नज़रबंद किया हुआ है अस्पताल के अंदर ही। वहाँ लेडी पुलिस और मेल पुलिस एहलकार वहाँ तैनात किए गए हैं, जिसका मकसद ये है कि एक तो वो डॉक्टर और वो टीम बाहर ना जा सके, दूसरा मकसद ये है कि कोई मुश्तइल शख्स अस्पताल पे आकर तोड़ फोड़ या हमला ना कर सके, ताकि अस्पताल की सिक्योरिटी भी महफूज रहे। और अगर किसी रिपोर्ट आने की सूरत में ये गिल्टी निकलते हैं तो ये यहाँ से फरार ना हो सके। तो दोनों पहलुओं पर नजर रखते हुए पुलिस ने खासा अक्लमंदाना इक़दाम किया, क्योंकि होता यही है कि जब कभी इस तरह के मामलात हो जाते हैं तो पुलिस भी लकीर पीटती रह जाती है और फिर बाद में जमानतें और फिर केस चलता रहता है। लेकिन इसमें चूंकि गुज़श्ता रात से ये मामला चल रहा था तो उसको काफ़ी सीरियस तरीके से लिया गया है। पुलिस की टीम अस्पताल में भी मौजूद है, सर्विस अस्पताल पुलिस की टीम साथ जा रही है और थाने के अंदर जो इब्तिदाई कानूनी कार्रवाई थी उसे भी मुकम्मल तौर पर अंजाम दिया गया है। अच्छा नज़ीर, जिन डॉक्टर साहिबा का आपने अभी जिक्र किया, डॉक्टर अंजुम आरा साहिबा, ये इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं और क्या इनसे कोई राब्ता करने की कोशिश किया, आप इनसे राब्ता हुआ, ये इनका क्या मौक़िफ़ है, क्योंकि केस तो इन्होंने किया है? देखें, ये एक निजी अस्पताल है, हर अस्पताल की अपनी एक SOP होती है, अस्पताल के अंदर जाने की किसी को इजाज़त नहीं। लेकिन हमने पुलिस से पूछा कि जो अंजुम हसन आरा है ये कहाँ पर है और बाकी टीम कहाँ पर है, तो उनका कहना था तमाम अस्पताल के अंदर ही मौजूद हैं और इनको बाकायदा तौर पर ऑब्जर्वेशन में रखा गया है, यानी कि डिटेन आप समझ सकते हैं, नजरबंद समझ सकते हैं। तो इनसे अभी तक किसी की बात नहीं हुई है। सिर्फ उनसे जब फैमिली वहाँ पर मौजूद थी तब भी बताया जा रहा था कि वो पीछे वॉशरूम के रास्ते से निकलने की कोशिश कर रही थी, तो किसी उनसे बात नहीं हो सकी थी। सिर्फ फैमिली जो उस वक्त उनके आपस में मकालमे हुए तो वो हुए, उसके बाद से अभी तक मीडिया का उनसे कोई राब्ता नहीं हुआ, हमारा कोई राब्ता नहीं हुआ है। लेकिन हमें ये बताया गया कि वो इस वक्त अस्पताल में मौजूद है। और आप ये भी बता रहे हैं नज़ीर की जो मुतासरा फैमिली है इनको डराया धमकाया जा रहा है, इनको धमकियां दी जा रही हैं कॉल्स करके, और साथ आप ये भी बता रहे हैं कि पुलिस की नफरी इस वक्त तैनात है उस हॉस्पिटल के बाहर और अंदर भी और नज़रबंद किया हुआ है हमले को। तो अगर पुलिस की नफरी वहां पर मौजूद है, फिर किस तरीके से इस मुतासरा फैमिली को डराया धमकाया जा रहा है? देखें, मोबाइल फोन के से लेके अब तक का वो पूरा मैं आपको मामला बता रहा हूँ। उनसे हमने पूछा तो उनका ये कहना था कि जो अस्पताल के एडमिनिस्ट्रेटर है वो खासे असर रसूख वाले हैं और रिटायर्ड सरकारी अफसर है, तो उनकी जानिब से काफी